आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न दिया गया इथेन, इथीन व एथाइन में सीसी बंद लंबाई को बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जब भी हम ऐसा हमारे सामने सवाल आ रहा है और पूछ रहा है कि कार्बन कार्बन बंध की लंबाई बतानी है इथेन इथीन इथाइन में, तो हम क्या करेंगे, हम एस करेक्टर मतलब एस लक्षण पर जाएंगे। जो एसपी होता है सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, इसमें कितना लक्षण होता है इसका। एस का लक्षण 50% होता है। और जो sp2 होता है, ये मैं लिख दे रहा हूँ एस का लक्षण। जो sp2 होता है इसमें एस का लक्षण कितना होता है, 33% होता है। यहाँ 50% पी होता है और यहाँ पर 66% पी हो जाएगा। ये जो sp2 होता है, सॉरी sp3 जो होता है, इसमें कितना एस का लक्षण होता है, इसमें 25% एस का लक्षण होता है। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है, अगर एस लक्षण बढ़ेगा, ठीक, अगर एस करेक्टर बढ़ता है, ठीक, तो क्या होता है, तो बॉन्ड लेंथ मतलब बंध लंबाई घटती है। ये मैंने सूत्र भी बना दिया। ठीक है, अगर एस लक्षण बढ़ रहा है तो बंध लंबाई क्या होगी, घटेगी। अगर एस लक्षण घटेगा तो बंध लंबाई क्या होगी, बंध लंबाई भी घटेगी। ठीक, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक तरह से सूत्र बन गया। तो अगर हम CH3 को बनाते हैं, यहाँ पर इथीन, इथेन का मतलब क्या है, इथेन हो गया हमारा CH3, CH3 ये हमारा इथेन है। इथीन की बात करें तो CH2 द्विबंध CH2। इथाइन की बात करें तो CH ट्रिपल बंध 1 2 3 त्रिबंध और यहाँ फिर CH। तो इसमें हमें एस लक्षण निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम CH3 में एस लक्षण निकालते हैं इसमें, तो देखो CH3 में कैसे निकालोगे, इस हाइड्रोजन को हमने इस तरह लिख दिया, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन को एक इधर लगाएंगे, एक इधर और एक इस तरफ। ठीक है, और फिर एक बंद, यहाँ कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका संकरण निकालेंगे। ये हमें पता है ये केंद्रीय परमाणु है और ये दो केंद्रीय परमाणु हो गए कार्बन। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु हमें पता है, यहाँ पर कार्बन है क्योंकि हमें सीसी बंध की लंबाई निकाली। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे दो परमाणु मान लिए हमने, दो केंद्रीय परमाणु हैं। तो यहाँ पर कितने बंध हैं, 1 2 3 4, कुल 4 सिग्मा बंध है। जब 4 सिग्मा बंध होता है तो संकरण कितना होता है, sp3, और यहाँ पर संकरण कितना हो जाएगा, sp3। ठीक है, अब इसी तरह क्या है, CH2 है, तो यहाँ द्विबंध से जुड़ा, फिर ये कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन, इस तरह यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। तो यहाँ कितने सिग्मा बंध है, 3 सिग्मा बंध है, तो इसलिए 3 सिग्मा बंध के लिए sp2, इस यहाँ पर भी sp2। अगर CH है तो 1 2 3, यहाँ पर C, यहाँ पर H और यहाँ पर H। यहाँ कितने सिग्मा बंध है, 2 सिग्मा बंध है, तो ये हो गया sp। यहाँ भी 2 सिग्मा बंध है तो ये हो गया sp। तो यहाँ पर S कितने प्रतिशत है, S 50% है। ठीक है, यहाँ पर S कितने प्रतिशत है, यहाँ पर S 33% है। यहाँ पर S कितने प्रतिशत है, यहाँ पर S 25%, सॉरी, हाँ यहाँ पर S 25% है। ठीक है, यहाँ पर S 25% है। तो S गुण सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा S गुण इसमें है, 50%। तो सबसे कम लंबाई इसकी होगी और हमें बंध लंबाई, सीसी बंध की लंबाई बतानी। तो सीसी बंध की लंबाई सबसे ज्यादा किसमें होगी, जिसमें एस लक्षण सबसे कम होगा। एस लक्षण सबसे कम इसमें है, तो सबसे ज्यादा सीसी की लंबाई इसकी हो जाएगी, किसकी, कहाँ की, CH3 एकल बंध CH3, बंध लंबाई सबसे ज्यादा इसकी क्योंकि सबसे कम एस करेक्टर, एस लक्षण। और फिर उसका CH2 डबल बंध CH2, फिर CH डबल ट्रिपल बंध CH। तो ये हमने किसका क्रम लिख दिया, बंध लंबाई का। ठीक, तो सबसे ज्यादा एकल बंध की लंबाई, फिर उसके बाद द्विबंध, फिर ट्रिपल बंध। ठीक है, ये हमने बंध लंबाई का ऑर्डर लिख दिया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।